तो क्या सीजेआई बी.आर. गवई अब वक्फ बिल को रद्द करके ही मानेंगे? क्योंकि 20 मई को सुनवाई हुई, 21 मई को सुनवाई हुई और आज 22 मई को भी इस पर सुनवाई हो रही है। और ऐसा लग रहा है, जो दलीलें दी गई दोनों तरफ से, कि अब सीजेआई बी.आर. गवई इस बिल को रद्द करने वाले हैं। लेकिन ऐसे में सवाल ये बनता है कि अगर ये बिल रद्द कर देते हैं, जहां एक तरफ बीजेपी एड़ी चोटी का जोर लगाकर इस बिल को लेकर के आई, लोकसभा में बड़ी मुश्किल से पास करवाया, राज्यसभा में बड़ी मुश्किल से पास करवाया और उसके बाद में उसकी नाक का सवाल बन गया है, तो क्या इस नाक के सवाल के लिए अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी पलट देगी मोदी सरकार? क्योंकि संसद के पास में एक पावर होती है और वो पावर है अध्यादेश लाना, और किसी भी यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ अध्यादेश लाया जा सकता है। और आपको बताऊं कि जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ जब सीजेआई थे, तब भी उन्होंने एक फैसला पलटा था। और जो चुनाव आयोग का अध्यक्ष होता है, उसके चयन के लिए प्रधानमंत्री का वोट चाहिए होता है, नेता प्रतिपक्ष का वोट चाहिए होता है, और एक वोट यहाँ पर सीजेआई ने खुद को शामिल किया था कि सीजेआई देश का तय करेगा कि कौन जो है चुनाव आयोग का अध्यक्ष बनेगा। लेकिन मोदी सरकार एक अध्यादेश लाई और उस फैसले को पलट दिया, और उसमें एक नेता प्रतिपक्ष, एक प्रधानमंत्री और एक प्रधानमंत्री के द्वारा नामित ही कोई मंत्री होगा, यानी बहुमत अपने पास रख लिया। तो ऐसे में ये देखा गया कि पहले भी फैसले को सुप्रीम कोर्ट के पलटा गया, और जब लड़ाई यहां तक पहुंची गई थी कि संसद सुप्रीम है या सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है, खुद उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने ये कहा था, तो वापस से वही टकराव देखा जा रहा है। ना तो सुप्रीम कोर्ट झुकने के लिए तैयार है और ना ही यहाँ पर देख रहा है कि केंद्र सरकार जो है वो एड़ी चोटी का जोर लगा रही है, हर संभव हर कोशिश करने को तैयार है कि कैसे भी करके इस बिल को रद्द नहीं होने देना है। लेकिन अगर सवाल यही बन रहा है कि अगर तमाम कोशिशों के बाद भी अगर केंद्र सरकार फेल हो जाती है, तुषार मेहता फेल हो जाते हैं, तो क्या अब बिल रद्द करने के बाद में कोई नया जो है अध्यादेश लाकर मोदी सरकार इस फैसले को पलट देगी? और क्या अपनी नाक की वजह से वो इस बिल को रद्द कर देगी? और क्या लोकतंत्र पर यह हमला नहीं होगा? क्या ये संविधान के ऊपर एक हमला नहीं होगा? क्योंकि अगर बार बार आप सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को पलटते हैं, तो ये कहीं ना कहीं एक साजिश है और कहीं ना कहीं संविधान के ऊपर एक हमला है।